हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों को अजब गजब हॉरर स्टोरी में स्वागत है। इस वीडियो में एक सच्ची और रोमांचक डरावनी स्टोरी लेकर आए हैं। अगर आप लोगों के पास भी ऐसा कुछ अनुभव हुआ हो तो आप अपनी स्टोरी हमसे हमारे मेल आईडी पर जरूर शेयर करें। यह वीडियो में स्टोरी बिहार के भागलपुर जंक्शन से मुंबई के लोकमान्य तिलक नगर टर्मिनल्स के बीच हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस स्टोरी की शुरुआत बिहार के भागलपुर जंक्शन से होती है। भागलपुर स्टेशन पर रात के करीब 1:45 थे। मैं लोकमान्य तिलक नगर टर्मिनल ट्रेन में मुंबई जाने के लिए सवार हुआ। ट्रेन में सवार होते समय मैं अपने नेवी के होने वाले एग्जाम के बारे में सोच रहा था। जब ट्रेन में मैं अपने बर्थ के पास पहुंचा तो देखा कि पहले से ही कोई मेरे बर्थ पर सोया हुआ है। मैंने उस आदमी को जगाते हुए कहा कि भैया यह तो मेरी सीट है। पहले तो वह आदमी गहरी नींद में होने के वजह से टस से मस नहीं हुआ, लेकिन एक दो बार आवाज देने पर उसकी नींद टूटी और वह मेरी बर्थ से हट गया। फिर मैंने अपने बर्थ पर अपना सामान रखते हुए अपने आसपास देखा तो बोगी की सभी लाइट्स डिम थी और लगभग सभी यात्री भी गहरी नींद में थे। फिर मैं भी अपने बर्थ पर लेट गया। तब ट्रेन भी स्टेशन से निकल चुकी थी। मैं अपने बर्थ पर लेट तो गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। तब मैंने सोचा कि क्यों ना एग्जाम के नोट्स ही पढ़ लिया जाए। मैं अपने एग्जाम के नोट्स पढ़ ही रहा था कि ट्रेन रुक गई। बाहर से आ रही आवाज से लगा कि कोई स्टेशन है, क्योंकि मैं ऊपर के बर्थ पर था, इसलिए पता नहीं लग रहा था कि ट्रेन कहाँ पर रुकी है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा झाँक कर देख लिया जाए कि कौन सा स्टेशन है। बोगी से नीचे आकर देखा तो एक छोटा सा स्टेशन था। कुछ देर स्टेशन पर बिताने के बाद जब ट्रेन ने हॉर्न दिया तब मैं अपने बर्थ पर आकर लेट गया और अब मुझे हल्की हल्की नींद भी आने लगी थी, जिसके वजह से कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। मेरी आंख तब खुली जब मुझे चाय बेचने वाले की आवाज सुनाई दी। उस आवाज के बाद मेरी नींद ही उड़ गई। फिर मुझे नींद ही नहीं आई। चाय पीने के बाद मैं फ्रेश हुआ, फिर जाकर बोगी के गेट पर खड़ा हो गया। दिन भर मैं कभी गेट पर खड़ा हो जाता तो कभी बर्थ पर आकर लेट जाता था। बीच बीच में जब भी कोई स्टेशन आता तो उतर कर चहलकदमी कर लेता था। इसी प्रकार दिन तो बीत गया, लेकिन जब रात हुई तो फिर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। बर्थ पर लेटे लेटे उपसा गया। तभी मुझे देर रात चहलकदमी करने का थोड़ा सा मौका मिला। जब ट्रेन कटनी जंक्शन पर जाकर रुकी, फिर मैंने स्टेशन पर अपने खाने पीने का सामान लिया, जैसे कि नमकीन, बिस्किट, चिप्स, कुरकुरे और कोल्ड ड्रिंक्स, ताकि खाते पीते आराम से बीत जाए। ट्रेन चालू होते ही वापस मैं अपने बर्थ पर आकर बैठ गया। मैं चिप्स खाते हुए अपने नोट्स पढ़ने लगा, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। ट्रेन एक जगह फिर से रुकी तो मैंने टाइम देखा, तब रात के 1 बज रहे थे। अब मैं फिर से बाहर जाने के लिए अपने बर्थ से नीचे उतरा और जब बोगी के गेट पर पहुंचा तो पता चला कि इस बार ट्रेन किसी स्टेशन पर नहीं रुकी है, बल्कि किसी बियाबान जंगल में सिग्नल नहीं होने की वजह से रुकी है। मैं अब वापस अपने बर्थ पर लौटने वाला था कि मुझे लगा वापस अपने बर्थ पर क्यों जाना, क्यों ना यहीं पर खड़े होकर ठंडी ठंडी हवा ली जाए। मैं वही गेट पर खड़ा होकर बाहर की तरफ देखने लगा। तभी मेरी नजर थोड़ी दूर पर किसी हिलती हुई चीज पर पड़ी। जब उस तरफ मैंने ध्यान से देखा तो पता चला वहां पर कुछ है। उस तरफ ध्यान से देखने पर मुझे वहां एक औरत नजर आई, जो कि सफेद साड़ी पहने हुए खड़ी थी। न जाने क्यों उसे एक टक देखे जा रहा था और वह भी मुझे एक टक देखे जा रही थी। अचानक उसकी आंखें लाल सुर्ख होकर चमकने लगी। उसकी आंखें चमकते ही मेरी आंखों में जलन सा होने लगा। मैंने तुरंत ही अपनी नजर हटाई और दोनों हाथों से दोनों आंखों को मसलने लगा, और जब मैंने अपने दोनों हाथों को आंखों पर हटाई तो देखा कि वह औरत मुझे इशारा कर रही थी, जैसे मुझे लगा कि वह मुझे बुला रही है। तब मैंने भी उसे इशारा करते हुए अपनी तरफ आने के लिए कहा। अभी मैंने उस औरत को इशारा किया ही था कि एक पल में वह औरत बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी। उस औरत का चेहरा बहुत ही भयानक और डरावना था, जिसको देखकर मैं चिल्लाते हुए पीछे के साइड सर के बल नीचे गिरा। मेरे गिरने की आवाज सुनकर बगल के बर्थ वाला आदमी दौड़कर मेरे पास आया। मुझे उठाते हुए उसने कहा, क्या हुआ, आप गिरे कैसे?
मैं अभी भी घबराया हुआ था और उसे बाहर की तरफ इशारा करते हुए कह रहा था कि वह देखो सामने की ओर। कौन है? कौन है वह? वह आदमी सामने की ओर देखते हुए बोला, वहां तो कोई भी नहीं है। फिर जब मैंने बाहर देखा तो सच में वहां कोई भी नहीं था। फिर मैंने उस आदमी को सारी बात बताई। मेरी सारी बात सुनने के बाद उस आदमी ने कहा, तुम्हें उसे इशारा नहीं करना चाहिए था, बिना यह जाने कि आखिर वह कौन है। अब आप अपने सीट पर जाकर बैठ जाइए और बिल्कुल बाहर मत देखना। फिर मैं अपने बर्थ पर जाकर लेट तो गया, लेकिन डर से अभी भी मैं कांप रहा था। मुझे रह रह कर उस औरत का डरावना चेहरा याद आ रहा था। फिर किसी तरह से मैंने अपनी आंखें बंद की। तभी मुझे लगा कि मेरे ऊपर कोई लेटा हुआ है। फिर जब मैंने आंखें खोली तब वही औरत मेरे ऊपर लेटी हुई थी और उसके हाथ मेरे गर्दन पर थे। मैं हड़बड़ाते हुए बर्थ से नीचे आ गिरा, जिससे आसपास में सो रहे लोग एकदम से उठ गए। तभी कुछ लोगों ने मुझे उठाते हुए पूछा, क्या हुआ भाई? तब मेरी घबराहट इस कदर ज्यादा थी कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तभी वही आदमी फिर से मेरे पास आया और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। फिर उन्होंने मन मन में कुछ पढ़ा। 3 बार 3 बार मेरे चेहरे पर फूंका और फिर कहा कि कुछ नहीं होगा, जाओ। यह कहकर वह वापस अपने बर्थ पर चले गए। उसी समय से मुझे थोड़ा सा हल्का सा लगने लगा और वह औरत भी मुझे फिर दोबारा से नजर नहीं आई। दोस्तों, तो इस स्टोरी में बस इतना ही। अगर यह स्टोरी आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।